वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू थर्ड लेक्चर। आज हम ना कंपनी क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कंपनी क्रिएशन की तरफ जाने से पहले स्टूडेंट हमें कुछ जनरल नॉलेज होना हमारे पास ज़रूरी है, और वो है बिज़नेस टाइप्स का नॉलेज कि हमारे पास बिज़नेस की जनरली कितनी टाइप्स चल रही हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी तरफ देखें कि हमारे पास जनरली बिज़नेस की कितनी टाइप जो हैं वो चल रही हैं, तो टाइप ऑफ बिजनेसेस बेसिकली तीन हैं। ठीक है, एक हमारे पास सोल यानी कि जिसमें एक ही ऑनर होता है, और पाकिस्तान में आपको पता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ही होती है। अगर कोई सिंगल मैन सोल बिज़नेस अपना स्टार्ट करता है तो वो जस्ट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजिस्ट्रेशन कराएगा। और फिर जब मैं पार्टनरशिप बिज़नेस की बात करता हूँ तो दो या दो से ज़्यादा, लेकिन स्टूडेंट 20 से कम लोग जब मिल के एक एग्रीमेंट के तहत बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम उस बिज़नेस को पार्टनरशिप बिज़नेस कहते हैं, और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रजिस्टर होता है, देन ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजिस्ट्रेशन होती है। जैसे अगर हम पंजाब में हैं तो पंजाब की एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी होती है जो इसको रजिस्ट्रेशन करती है, और अगर सिंध में है तो सिंध की लोकल रजिस्ट्रेशन बॉडी होगी जो इसकी रजिस्ट्रेशन करेगी, और ये मिल के एक एग्रीमेंट के तहत जो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे वो पार्टनरशिप बिज़नेस है। उसके बाद स्टूडेंट कंपनी की बात हम करें तो कंपनी की फर्दर बहुत आगे टाइप हैं। ठीक है, कंपनी जितनी भी है ये सारी की सारी वो कंपनी है जो उसे क्या कहते हैं कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसकी होती है, SECP में, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास होती हुई नज़र आती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। अब स्टूडेंट मैं कंपनी की फर्दर टाइप्स के ऊपर तो नहीं जा रहा, प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन तक सिर्फ इस हद तक हमें जानना चाहिए कि कोई भी कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन क्विक बुक में ऐसी ही होगी, चाहे उसकी फर्दर जो मर्ज़ी टाइप हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे लिमिटेड हो, चाहे उसे क्या कहते हैं कि वो सिंगल मेंबर कंपनी हो, चाहे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, फर्दर बहुत सी कंपनीज हैं। लेकिन हमें देखें उसकी तरफ नहीं जाना, हमें लॉ मैटर्स की को नहीं देखना, हमें जस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि जनरली तीन बिजनेसेस हमारे पास जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ये इस चीज़ को आपने देखना है, क्योंकि हर किसी बिज़नेस की जो मैनेजमेंट है वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो ये टाइप ऑफ बिजनेसेस को डील करने के बाद, ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेसेस को डील करने के बाद अब आगे हम मूव करते हैं टूवर्ड क्रिएशन ऑफ कंपनी। तो क्रिएशन ऑफ कंपनी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, आएँ और उसकी तरफ हम लोग अपना उसे क्या कहते हैं कि मज़ीद अपना सिनेरियो जो है वो क्रिएट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये ज़रा नोट आउट कीजिए कि हमारे पास जब आप ऐसे क्विक बुक को ओपन कर लेंगे, तो जब क्विक बुक ऐसे ओपन हो जाएगा तो स्टूडेंट ज़रा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये बात की कि आपको सबसे पहले अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं, क्योंकि कई कंपनीज़ होती हैं उनके साथ इंटरनेट कनेक्शन होता है, कई स्टूडेंट भी होते हैं वो इंटरनेट के साथ लिंक होते हैं, तो आप प्लीज़ टास्क मैनेजर में जाके आपको एक काम करना है। देखें जैसे ही आप टास्क मैनेजर में जाएंगे तो ये देखें ये क्विक बुक वेब कनेक्टर के नाम से एक एप्लीकेशन ओपन होगी। ठीक है, ये क्विक बुक वेब कनेक्टर के नाम से आप राइट क्लिक करके इसको एंड टास्क कर देंगे, क्योंकि वेब कनेक्टर क्विक बुक का नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर बहुत अपडेट्स आ जाती हैं जो आपके अकाउंट्स के काम को फिर जो है वो ख़राब कर देती हैं। तो आपको इसको सबसे पहले एंड टास्क करना है। ठीक है, जब आप इसको एंड टास्क करेंगे तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, देन आप क्विक बुक को फाइनली उसे क्या कहते हैं ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें ये ऐसे डायलॉग ओपन होगा। अगर ऐसे डायलॉग ओपन नहीं होता तो आप फाइल में जाके यहाँ पे भी न्यू कंपनी क्लिक करके कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जब आप ऐसे क्रिएट अ कंपनी करेंगे तो ऐसे एक डायलॉग ओपन होगा, लेकिन इस डायलॉग में आपने एक्सपेक्ट, स्टार्ट, क्रिएट इनकी तरफ नहीं जाना, बल्कि डिटेल स्टार्ट की तरफ जाना है, क्योंकि डिटेल स्टार्ट में हमने बहुत सी चीज़ों को डील करना है स्टूडेंट। तो देखें सबसे आप डिटेल स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर ऐसे एक डायलॉग ओपन होगा जो कंपनी की इंफॉर्मेशन मांग रहा होगा। तो मैं कंपनी नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसे क्या कहते हैं, डिजिटल CTP हाउस। ठीक है, ये कंपनी का नेम है, और लीगल नेम अगर कोई है तो ठीक है आप लिखें। टैक्स ID बेसिकली आपका
उसे क्या कहते हैं NTN नंबर है। अगर आपका NTN नंबर है तो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आप लिखें अपना, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं फिलिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। स्टेट और जिप वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से आप US सेलेक्ट करें। अच्छा, अब एक थोड़ा सा यहाँ पे बात है कि जो लोग अपना मैक के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं ना, उनको तो US ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जितने भी पाकिस्तानी डेस्कटॉप विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं वो सारे के सारे अपनी अदर को सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। फ़ोन नंबर देंगे अपना, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ये चीज़ें देना। इसका रीज़न ये है क्योंकि यही चीज़ें आगे आपकी जगह जगह कस्टमर के साथ डिस्प्ले की जाएंगी। ईमेल एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें सब आपके लिए ज़रूरी हैं। जब आप ये चीज़ें सब एंटर कर देंगे, ठीक है, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट साइट, फिर जस्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब स्टूडेंट ये देखें, ये आपको अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करने को कह रहा है। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे है हमारे पास, स्टूडेंट देखें, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री। जी स्टूडेंट, अब जिस भी प्रोफेशन के अंदर आप हैं, ठीक है, जिसके भी बिज़नेस आप मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आपको वो इंडस्ट्री की टाइप सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखें जितने भी हैं, बहुत सी इसके अंदर इंडस्ट्री हैं। अगर आप एक एक देखें, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, सर्विसेज, एवरीथिंग। अगर आप देखें इसके अंदर बहुत सी इंडस्ट्री जो है वो हमारे पास है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे जनरल प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस की सिलेक्शन कर लेता हूँ, लेकिन आप देखें, आप अगर किसी भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो किस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया। अब देखिए स्टूडेंट, ये वही बात मैंने आपको टाइप ऑफ बिजनेसेस क्यों पढ़ाई थी, ठीक है। टाइप ऑफ बिज़नेस पढ़ाने का मकसद यही था कि देखें, आप पहले चेक करें कि क्या वो सोल है बिज़नेस, क्या वो पार्टनरशिप बिज़नेस है, या क्या वो कंपनी का बिज़नेस है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखें, ये कंपनी की सिलेक्शन के बाद पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ये सारी कंपनीज़, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि अमेरिकन वर्जन है, इस वजह से देखें ये अमेरिकन वर्जन के तहत उसने कंपनीज़ की टाइप दी हुई हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी वर्जन होगा तो देखें, आप जब लिमिटेड लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कंपनी पे, तो ख़ुद ही आपको उस कंपनी का पता लग जाएगा कि वो कंपनी सिंगल मेंबर है, मल्टीपल मेंबर है, या वो लिमिटेड मेंबर कंपनी है। देखें यहाँ पे जिसके बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं, या वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो अभी ये देखें, इस तरह आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी उसके ऊपर। लेकिन देखें, ये तो आपको तब पॉसिबल है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हों और वो आपको टाइप वहाँ पे क्लियर करे, ठीक है। जनरली मैंने आपको कहा कि मीडियम बेस्ड बिजनेसेस में ये बहुत लगाया जाता है, और जनरली मीडियम बेस्ड बिजनेसेस या पार्टनरशिप होते हैं या वो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन होते हैं। और अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। अदर या नन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये अगर ऐसा, क्योंकि हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली या सोल होगी कंपनी, या पार्टनरशिप होगी, या उसे कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी चल रही होगी। तो अब जस्ट मैं यहाँ पे एक पार्टनरशिप बिज़नेस की सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ तो देखें, अब ये मेरे फिस्कल ईयर के बारे में बात कर रहा है। फिस्कल ईयर क्या होता है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है। फिस्कल ईयर कभी भी उसे क्या कहते हैं कि हमारे टैक्स ईयर के साथ उसे क्या कहते हैं कि नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है। जनरली बिजनेस जिस टाइम इस्टेब्लिश होता है वो ईयर, उसमें आप देखते हैं कि भाई किस दिन से हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है, तो हम हमारे लिए बेहतर फिस्कल ईयर कौन सा रहेगा। लेकिन स्टूडेंट होता ऐसे है कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती हैं कि जो टैक्स का ईयर है ना वही हमारा ईयर हो। तो टैक्स का ईयर स्टूडेंट पाकिस्तान में आपको पता है जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई से स्टार्ट होकर जून तक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये देखें, वो ये भी साथ लिख भी रहा है कि यूर फिस्कल ईयर इज टिपिकल द सेम एज योर इनकम टैक्स ईयर। लेकिन हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही यहाँ पे रखेंगे, ईयर मंथ रखेंगे जो हमारे टैक्स ईयर का है। आप जनवरी भी रख सकते हैं, ये आपके लिए कैपेबल है। आप जिसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो ऑनर क्या चाह रहा है, वो ऑनर क्या चाह रहा है कि भाई मेरा साल कब एंड हो, मैं साल के एंड में अपनी रिपोर्ट्स कब निकालूं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप टैक्स वाला ही रखें। लेकिन
क्योंकि पाकिस्तान में मोर देन 70% बिजनेसेस अपना जुलाई से ही फिजिकल ईयर स्टार्ट करते हैं ताकि वो टैक्स वालों के साथ सेम चल सकें। तो इस वजह से हम भी इसको जुलाई से ही स्टार्ट करेंगे। जब आप फ्यूचर में आगे किसी की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जाएं क्विक बुक की, तो आप उसको रिकमेंड करें कि सर आप अपना फिजिकल ईयर जुलाई से स्टार्ट करें। टैक्स के मामलात में भी आसानी होगी उसके लिए, और मज़ीद मामलात उससे क्या कहते हैं कि जो रिकग्निशन चल रही होती है पूरी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का फिजिकल ईयर जुलाई से स्टार्ट होता है, तो उसके तमाम चीज़ें उसकी जो हैं वो सिक्रोनाइज हो जाएंगी बैंकिंग के साथ भी। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपने टिपिकल नोट करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। अब ये आपसे पासवर्ड मांग रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, फ़िलहाल आप इसका पासवर्ड नहीं देंगे, ठीक है। ये पासवर्ड के ऊपर मैं मज़ीद आगे लॉगिन्स के ऊपर जब बात करूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चूज़ करनी है, और क्योंकि अभी यहाँ पे पासवर्ड लगाना हमारे लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। फिर देखें वो क्या कह रहा है, यूर क्विक बुक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड कंपनी फाइल। तो अब हम कंपनी फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये देखें। अच्छा स्टूडेंट, अब बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये कंपनी फाइल क्रिएट कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ये भी देखें कंपनी फाइल, ये वैसे मैं अभी आपको मज़ीद भी बताता हूँ कि आप कैसे कंपनी फाइल ढूंढ सकते हैं, लेकिन जनरली जिस ये लोकेशन को रिकमेंड कर रहा है आप उसी लोकेशन पे जाके जस्ट सेव कर दें। तो ये आप देखें, ये स्टूडेंट ये कंपनी फ़ाइल को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जब कंपनी फ़ाइल क्रिएट होगी, देखें ये प्रोसेस करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास लैपटॉप की रैम कितनी है। कई लैपटॉप में कई कंप्यूटर्स में ये काफ़ी टाइम लगाते हैं, लेकिन रिकमेंडेड क्विक बुक की जो रैम है वो 2 GB ही है। ये देखें स्टूडेंट, ये जैसे ही क्रिएट कर रहा है, देखें ये टॉप पे ऊपर डिजिटल CTP हाउस लिखा हुआ आपके पास नज़र आ गया। ये देखें ऊपर टॉप पे डिजिटल CTP हाउस, ये जैसे ही क्रिएट कर रहा है तो ये टॉप पे ऊपर उससे क्या कहते हैं कि लिखा हुआ आ गया। देखें स्टूडेंट, अब ये कंपनी क्रिएशन हो गई फाइल। अब फाइल की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ, लेकिन उससे पहले देखें अभी हमारा इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब वो कह रहा है कि व्हाट डू यू सेल, क्या आप सिर्फ सर्विस कर बिजनेसेस हैं। देखें डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सारे हमारे सर्विसेज बिजनेस होते हैं, या आप प्रोडक्ट भी साथ बेचते हैं, मतलब आप पेन, पेंसिल या डिफरेंट आप उसे क्या कहते हैं कि टेंजिबल चीज़ें भी बेचते हैं, या आप दोनों काम करते हैं। तो जनरली स्टूडेंट हमेशा रिकमेंडेशन मैं आपको यही करूँगा कि आप सर्विस बिजनेस भी हो तो आप ऐसे दोनों पे ही क्लिक कर दें, क्योंकि कभी कभी सर्विस बिजनेस में ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट के साथ उसे क्या कहते हैं कि जाना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट करें। अब वो आपको कह रहा है कि आप सेल टैक्स चार्ज करते हैं, तो पहले आपको देखना पड़ेगा अगर आप सेल टैक्स एग्जेम्प्ट है तो फिर नो, अदरवाइज़ आप येस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जनरली तकरीबन हर बिजनेस सेल टैक्स को चार्ज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे। अब वो ये कह रहा है कि क्या आप कोट बिड प्रपोजल देते हैं। येस डेफिनेटली, हर बिजनेस एक कंपटीशन वाली मार्केट में बैठा हुआ है स्टूडेंट, तो कोट बिड और प्रपोजल तो वो दे ही रहा होगा। येस करेंगे। नेक्स्ट। उसके बाद वो कह रहा है कि क्या आप अपना सेल ऑर्डर ट्रैक करना चाहते हैं बिफोर योर इनवाइस। यस स्टूडेंट, हम हमेशा अपनी हर चीज़ की ट्रैकिंग चाहते हैं, इस वजह से हम इसको भी यस करेंगे। वो कह रहा है कि क्या आप बिलिंग स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हैं। डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हर मंथ का रिमाइंडर। और वो कह रहा है क्या आप प्रोग्रेस इनवाइसेस चाहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये ना जनरली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ऐसा होता है। देखें कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ऐसा होता है कि आप 10 साल का प्रोजेक्ट इकट्ठा ले लेते हैं। अब 10 साल का प्रोजेक्ट आपने लिया लेट्स सपोज 10 मिलियन का, तो अब आपको पता है कि जब आपने 10 मिलियन का प्रोजेक्ट लिया तो आपको पता है कि आपने वो एक दफ़ा ही तो बिल नहीं ले लेना ना, पहले आपने उसको बिल भेजना है 1 मिलियन का, फिर 2 मिलियन का, फिर 3 मिलियन का। प्रोग्रेस इनवाइसिंग करनी है, मतलब आपने एक ही काम की इनवाइसिंग प्रोग्रेस करनी है। जैसे जैसे आपने काम कंप्लीट करते जाना है आपने इनवाइसिंग करते जानी है। क्योंकि स्टूडेंट मैंने शुरू में ही ये सिलेक्ट किया था कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बेस्ड नहीं है, इस वजह से देखें ये मुझे नो कह रहा है। लेकिन अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाते हैं या किसी आप लॉन्ग टर्म सर्विस इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और आप ओवर द ईयर काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो रिकमेंडेशन यही होगी कि आप प्रोग्रेस बिलिंग के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो बिजनेस की टाइप के लिहाज से आपको ये सोचना है, अदरवाइज आप इसको नो ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आगे वो कह रहा है डू यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ बिल यू ओ का मतलब होता है कि आपने जिसकी पेमेंट करनी है, क्या आप उन बिल्स को ट्रैक करना चाहते हैं? ऑब्वियसली मैं ये काम करना चाहता हूँ। आगे वो कह रहा है डू यू वांट टू ट्रैक इन्वेंट्री इन क्विक बुक? यस, मैं इन्वेंट्री को तो ट्रैक करना चाहूँगा। ये तो हर किसी ऑनर का जो है वो उससे क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव होगा कि वो इन्वेंट्री को ट्रैक करे। आगे वो कह रहा है डू यू वांट टू ट्रैक टाइम इन क्विक बुक? स्टूडेंट ये भी देखें, ऐसे बिजनेसेस में जिन बिजनेसेस में आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ ऑरली पे किए जाते हैं, ठीक है, जैसे एक एम्प्लॉय एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, तो उसने एक प्रोडक्ट पे कितना टाइम लगाया? स्टूडेंट उसने एक प्रोडक्ट पे कितना टाइम लगाया? तो डेफिनेटली उसे क्या कहते हैं कि हमें उसके लिए यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता तो लगे कि मेरे कितना लेबर 8 घंटे में से किस किस जगह पे कितना टाइम लगा रहा है। ये प्रोडक्ट के ऊपर स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, मैं जनरली ये बात नहीं कर रहा। एक बात याद रखें कि आप कहते हैं कि जी मेरा एक एम्प्लॉई कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, ठीक है, बीच में क्या कर रहा है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। ये बात ही मैं कर रहा हूँ वो लेबर जो डायरेक्ट उससे क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही होती है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के ऊपर काम कर रही होती है, उसने प्रोडक्ट के ऊपर कितना टाइम लगाया उसको फिनिश में फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए, उसका टाइम ट्रैक करने के लिए ये बात की जाती है, ठीक है, ये यस। आगे अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा ये बात देखें, यस यू हैव एम्प्लॉय, ये तो बात होगी, लेकिन आपको यहाँ पे उससे क्या कहते हैं कि इनमें से कोई भी सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अमेरिकन रूल्स के मुताबिक होता है, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय या परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है, तो लिहाजा आप उससे क्या कहते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन इसकी कर भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ना करेंगे तो बेहतर है, जैसे हम कह देते हैं वी हैव W2 एम्प्लॉय। तो नेक्स्ट अच्छा स्टूडेंट अब ज़रा देखें, इसमें अगर हम यूजिंग अकाउंट्स इन क्विक बुक के ऊपर जाएँ तो ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा है। फिर आप देखें ये वही कह रहा है कि बताएँ कि आपका फिस्कल ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप हमेशा यहीं से 1 जुलाई से ही बात करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट अब ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा है। अच्छा अब हमें यहाँ पे रुकना है, पहले हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ना है कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट हमारे लिए क्या चीज़ हैं। तो आए बढ़ते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट की तरफ। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट हमारे पास क्या है देखें, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अब स्टूडेंट सबसे पहले चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्टूडेंट हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं ना, हम जितने भी लेन देन के मामलात कर रहे होते हैं वो कुछ हेड्स में रिकॉर्ड होते हैं, वो कुछ हेड्स में रिकॉर्ड होते हैं, और उन हेड्स का क्या नाम है जी, उन हेड्स को हम 5 हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। हम उनको 5 हिस्सों में स्टूडेंट क्लासीफाई करते हैं। स्टूडेंट मैं ये कह रहा हूँ कि बात देखें, हम जो भी लेन देन के मामलात करते हैं ना, हम उनको 5 हेड्स में क्लासीफाई करते हैं अकाउंट्स की मदद से, ठीक है, एक एसेट, एक लायबिलिटी, एक कैपिटल, एक रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। बिल्कुल बिगनर के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट बात ये है कि एसेट्स क्या चीज़ होती हैं। एसेट्स हैं हमारे असासे, ये वो चीज़ होते हैं जिनसे हम लोग कमा रहे होते हैं, ये हमें कमा के देने में मदद करते हैं। जैसे ये जो मैंने माल परचेज़ किया, जैसे मैं फ़र्नीचर का काम कर रहा हूँ, तो जो फ़र्नीचर है, फर्नीचर मेरे लिए उसे क्या कहते हैं कि किसकी डेफिनेशन मीट करेगा, एसिड की। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बेच के उससे फ़ायदा लेना है। तो जिस चीज़ से आपने फ़ायदा लेना होता है वो आपके लिए किसकी डेफिनेशन मीट कर रहा होता है, एसिड की। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं जी, आपकी ज़िम्मेदारी। अब देखें अगर आपने बैंक लोन लिया है तो बैंक लोन आपकी क्या होगी, ज़िम्मेदारी होगी, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है ऑनर का पैसा, ऑनर का पैसा, ठीक है। कैपिटल क्या चीज़ है, वो पैसा जो ऑनर से रिलेट करता है ना बिजनेस में, वो क्या कहलाता है, कैपिटल। जैसे ऑनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया तो वो जो 1 लाख रुपया है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। अब स्टूडेंट रेवेन्यू क्या चीज़ होता है, ये जो एसिड्स मुझे कमा के दे रहे होते हैं ना, वो मेरे लिए क्या कहलाता है, रेवेन्यू। जैसे फर्नीचर अब एसिड है, फर्नीचर अब एक एसिड है, लेकिन फर्नीचर को मैं बेचूंगा तो बेचने से जो पैसा आएगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। और एक्सपेंस क्या चीज़ है, हमारे वो सारे खर्चे जो इस रेवेन्यू के कमाने पे हो रहे हैं। स्टूडेंट कोई भी लेन देन के आप मामलात कर लें, कोई भी आप लेन देन के मामलात कर लें, वो हमेशा इन 5 हेड्स में ही क्लासीफाई होंगे, इन 5 हेड्स में ही क्लासीफाई होंगे, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। जी स्टूडेंट कोई भी ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म कर लें,
हम 5 ही हेड्स में उसको क्लासीफाई करेंगे: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। एसेट्स क्या चीज़ हैं? जिनसे हम कमाते हैं। लायबिलिटी क्या चीज़ है? हमारी जिम्मेदारियां, जिनको हमने पैसे वापस करने होते हैं। कैपिटल क्या चीज़ है? ऑनर का पैसा। रेवेन्यू क्या चीज़ है? जो एसेट्स हमें कमा के देते हैं वो रेवेन्यू में चला जाता है। और एक्सपेंसेस क्या चीज़ है? जितने हमारे खर्चे। अब स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो क्विक बुक है ये मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स है एट हाई लेवल, तो देखिए जितने भी हमारे लेन देन के मामलात होंगे, जाहिर सी बात है कि वो इन्हीं 5 ट्रांजैक्शन में रहेंगे। इन 5 ट्रांजैक्शन से बाहर नहीं जाएंगे, इन 5 अकाउंट से बाहर वो नहीं जाएंगे। तो आपको जस्ट इनकी ये छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है। ज़रा देखें, यही बात हमसे क्विक बुक पूछ रहा है कि आपने कौन कौन से अकाउंट्स रखने हैं। स्टूडेंट, कोई भी जो अकाउंट है वो इन 5 अकाउंट से बाहर नहीं जाएगा। जनरली स्टूडेंट, ये जो आपको रिकमेंड कर रहा होता है ये बिल्कुल ठीक अकाउंट कर रहा होता है। ज़रा देखें, सेल्स के साथ टिक किया हुआ है कि मेरा रेवेन्यू का अकाउंट है, रेवेन्यू और इनकम बिल्कुल सेम है। शिपिंग एंड डिलीवरी इनकम मेरा रेवेन्यू का अकाउंट है। फ्राइट एंड शिपिंग कॉस्ट मेरा एक्सपेंस का अकाउंट है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंस ही होता है हमारे पास, ठीक है। इसको CGS भी कहते हैं हम लोग, यानी जो हम लोग बेच रहे होते हैं। सो स्टूडेंट, यही बात वो हमसे पूछता हुआ नज़र आ रहा है कि आपने अकाउंट्स कौन कौन से रखने हैं, यानी कि किन वो अकाउंट के नेम क्या होंगे जिनके अंदर आप अपने तमाम मामलात को रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं कमाऊंगा, जो मैं कमाऊंगा तो वो सारा किस में जाएगा? सेल्स में। अच्छा, उन कमाने के ऊपर जो खर्चे होंगे वो मेरे पास खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? देखें, फ्राइट एंड शिपिंग कॉस्ट, मर्चेंट अकाउंट फीस, प्रोडक्ट सैंपल एक्सपेंसेस, परचेज रीसेल आइटम, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, ये सारे देखिए स्टूडेंट मेरे खर्चे हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस, बैंक सर्विस चार्जेस, देखें स्टूडेंट, कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ड्यू एंड सब्सक्रिप्शन। अब स्टूडेंट, जब आप किसी क्लाइंट पे जाएं तो सबसे पहले देखें, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस किस की मद में खर्चे कर रहा है। आपको यहाँ वो सिलेक्शन करनी पड़ेगी, टिक करना पड़ेगा कि ये अकाउंट्स हमें चाहिए, ये अकाउंट्स। अब देखें एक्सपेंसेस की कितनी बड़ी लिस्ट है। अब स्टूडेंट, ये जर्नली यहाँ पे देखें एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के अकाउंट नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंस के हैं। वो मैं आपको इससे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट लेक्चर में खुद बनाना सिखाऊंगा कि आप अकाउंट कैसे बनाते हैं। लेकिन जब यहाँ ये आपसे पूछेगा तो ये सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की मद में पूछेगा। तो जो अकाउंट्स ये टिक लगे हुए कह रहा है उन्हीं को आप सिर्फ सिलेक्शन के तौर पे रखें। तो कहने की बात ये है कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट हमारे पास क्या है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि इस हेड में हम लोगों ने अपने लेन देन के मामलात रिकॉर्ड करने हैं, जहाँ हमने कमाना है या खर्चे होने हैं या एसेट्स परचेज करने हैं या लाइबिलिटीज़ हमारी जिम्मेदारियाँ होंगी या कैपिटल होगा। अब जब स्टूडेंट मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो देखें, अब ये फिनिश हो चुका है। अब गो टू हम लोगों ने सेटअप पे चले जाना है। तो देखें स्टूडेंट, ये अब आपके सामने डिजिटल CTP हाउस का फ्रंट बॉक्स ओपन कर देगा, जो आपके पास फ्रंट बॉक्स होना चाहिए। स्टूडेंट, ये जब चीज़ें आएंगी तो फ़िलहाल इसको आप ख़त्म करेंगे, ठीक है। आप जस्ट डैशबोर्ड पे जाने देंगे। ये न्यू फ्यूचर टूअर्स आपसे पूछेगा, इसको भी आप एंड कर देंगे, ठीक है। आप जस्ट यहाँ पे आप डेस्कटॉप के अंदर डैशबोर्ड के अंदर आप चले जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब थोड़ी सी बात मैं आपको ये भी करता चलूँ यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट की मद में जो अभी हम लोगों ने देखी है वो उसमें यह है स्टूडेंट, देखें जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट होते हैं ना, उसकी जो कोडिंग होती है ये क्विक बुक में नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है मेरे से कि सर इसके कोड क्या होंगे। देखिए जनरली दुनिया में एसिड के अकाउंट का कोड माना जाता है फर्स्ट, लाइबिलिटी का कोड होता है 2, कैपिटल का कोड होता है 3, रेवेन्यू का कोड होता है 4, एक्सपेंस का कोड होता है 5। ये आपकी मर्ज़ी होती है, जो आप मर्ज़ी कोडिंग कर लें। स्टूडेंट देखिए, कोडिंग इस वजह से की जाती है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ अकाउंट्स थाउजेंड्स के हिसाब से होते हैं, तो कभी भी किसी को देखें अकाउंट नेम याद करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कोड से उसकी रिकग्निशन हो जाती है। जैसे देखें, अब वकास अरशद जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत से होंगे, लेकिन अगर मेरी रिकग्निशन पाकिस्तान करेगा तो मेरी CNIC से करेगा, तो मेरे लिए वो कोड ऑफ अकाउंट्स है। ऐसे ही अब आपने हर
अकाउंट जो होता है उसकी रिकग्निशन उसके नंबर से करनी होती है, ठीक है। लेकिन क्विक बुक में स्टूडेंट देखें ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्विक बुक में ये देखें मैंने लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होता। क्विक बुक में कोडिंग नहीं होती, आपके सामने क्विक बुक में नेम ही चलते हैं और हम लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। लिंक कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, देखें मैंने एग्जांपल दी हुई है, ज़रा गौर से देखिएगा स्टूडेंट। लाइक मैंने एक रेंट का अकाउंट ओपन करना है, मैंने खर्चे रेंट के पे कर रहा हूँ बिल्डिंग के, तो रेंट में मैंने वो खर्चे लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं रेंट का अकाउंट ओपन करके उसको लिंक कर दूंगा किसके साथ, एक्सपेंस के साथ, क्योंकि रेंट खर्चा है ना, तो मैं उसको एक्सपेंस के साथ लिंक कर दूंगा, बजाय इसके कि यहाँ मैं कोडिंग करूँ कि ये जी रेंट इस एक्सपेंस खानदान नंबर का कोड है और इसको कोड को याद करूं। तो मैं क्विक बुक ने देखें हमारे लिए बड़ा सिंपल किया कि क्यों कोडिंग करें, फिर कोडिंग करते हुए भी आप एक मुकम्मल कोडिंग एक फील्ड है जिसके अंदर प्रॉपर कोडिंग की जाए तो चीज़ें एलिमेंट्स को जो है वो बड़ा देखा जाता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने कोड हैं, कितनी लेंथ है। तो क्विक बुक ने बड़ी आसानी पैदा कर दी। क्विक बुक ने कहा भाई आप जस्ट अकाउंट ओपन करें, उसकी नेचर क्लियर करें। तो अब आपको तो जस्ट ये याद रखना है कि 5 नेचर के अकाउंट है, आपको कोडिंग पे नहीं जाना। तो ये आपको जस्ट स्पेसिफिकली आपको ये मैसेज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अब देखें आपको कोड ऑफ अकाउंट्स की तरफ नहीं जाना, आपको जस्ट यहाँ पे उसे क्या कहते हैं कि अकाउंट के नेम की तरफ ही रहना है और नेम को आपने लिंक करना सीखना है। वो तो हमारा डेफिनेटली चैप्टर होगा जिसमें हम लिंक करना कोड को सीखेंगे। तो स्टूडेंट अब ज़रा देखें, अब जब हम अगेन क्विक बुक की विंडो की तरफ जाएँ तो अब हमारा क्विक बुक की कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब ये स्टूडेंट अब कंपनी प्रॉपर इस्टेब्लिश हो चुकी है, हमने फुल इंटरव्यू किया है इस कंपनी का। अब स्टूडेंट जस्ट मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊं कि इस कंपनी की फ़ाइल कहाँ पे बनी है। मूविंग टू बट बैक, अब अगर आपको इस कंपनी की फ़ाइल नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ज़रा देखें। आप जस्ट अपने सर्च में जाके आप एक वर्ड लिखेंगे कंपनी फाइल्स। ये देखें स्टूडेंट, जस्ट आप लिखेंगे कंपनी फाइल्स, तो आप कंपनी फाइल्स पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको नहीं मिल रही तो स्टूडेंट ये देखें, ये कंपनी फाइल बन चुकी है। दैट इज़ माय कंपनी फाइल। ये जो मैंने अभी कंपनी क्रिएट की है ये कंपनी फाइल है। देखें स्टूडेंट कहाँ बनी है, सी यूज़र पब्लिक डॉक्यूमेंट, लेकिन ये जहाँ पे हमें ऑप्शन कह रहा था आप बनाएंगे वहीं पे। अब स्टूडेंट इसका तरीक़ेकार क्या है, आपको ये चाहिए कि आप फौरी तौर पे इसको कॉपी करके किसी हार्ड ड्राइव में ले जाएं, ताकि अब आपने पूरी एक एफर्ट की है, आपने उस क्लाइंट के बिज़नेस को समझा है, समझने के बाद आपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन करने के बाद उसकी कंपनी इस्टेब्लिश की है। अब कहीं ऐसे ना हो कि कल को कोई वायरस आए और फिर ओपन आओ, तो बजाय मेहरबानी आप इस तरह करेंगे कि जो इनिशियल फाइल आपने इस्टेब्लिश की होगी आप उस पर राइट क्लिक करके कॉपी करके किसी भी और सेव फेस पे जाके आप उसको सेव कर देंगे। बाकी कोई भी चीज़ साथ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट दिस फाइल और कुछ चीज़ आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी की डेटा फाइल है। इस टाइम देखें ये 12,280 KB की है, बहुत कम है। क्विक बुक की फ़ाइल इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत कम फाइल है। तो आप इसको जस्ट कॉपी करके वहाँ पे सेव कर देंगे। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट एक इंटरव्यू था। इसमें आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट के ऊपर मैंने ब्रीफ दी, टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर, कंपनी इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो स्टूडेंट चार्ट्स ऑफ अकाउंट के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में भी आगे फिर डिस्कशन करनी है, लेकिन मैं जस्ट आपको ये बता रहा था कि इस टाइम सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। कि एसेट्स वो चीज़ें हैं जिनसे हम फ़ायदा लेते हैं, लायबिलिटी हमारी जिम्मेदारी हैं, कैपिटल ऑनर का पैसा है, रेवेन्यू जिनसे हम कमाते हैं और एक्सपेंस हमारे खर्चे हैं। जस्ट आपको ये याद रखना है ताकि हम आगे जितने भी अपने अकाउंट्स बनाएं तो फिर हम उसके साथ इसको लिंक करते हैं। जैसे अभी सिर्फ हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट बनाए हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, अगर आप ये अभी चेक करना चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने अकाउंट चल रहे हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अकाउंट वही चीज़ होती है जिसके अंदर हमारी ट्रांजैक्शंस ने रिकॉर्ड होना है। तो ये सबसे पहला फेज़ होता है। तो आप देखें जस्ट कंट्रोल+A करेंगे, जस्ट कंट्रोल+A करेंगे तो जितने भी आपके पास अकाउंट्स होंगे देखें वो सारे सामने आ जाएंगे। देखें स्टूडेंट इसमें नेचर ज़रा चेक करें, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं और ये इनकम के अकाउंट हैं और ये इक्विटी हम कैपिटल को कहते हैं। ये देखें ये लायबिलिटी है और ये एसिड है। तो अभी हम खैर बात करेंगे, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी लेन देन के मामलात हैं वो इन्हीं हेड्स में रिकॉर्ड होंगे। तो स्टूडेंट देखें मैंने कैसे ओपन किया है, कंट्रोल+A, इससे भी आप ओपन करेंगे कंट्रोल+A, तो जितने आपके पास अकाउंट्स हैं उस डेट पे आपके पास आ जाएंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। आज के दिन के लिए हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि आज हमने क्रिएशन ऑफ कंपनी सीखा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें
और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ वो ग्रुप के अंदर शेयर करें और हम उसको क्या कहते हैं फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।